मेरे दो बहुत ही मोअज़्ज़ज़ दोस्त बैठे हुए हैं, डॉक्टर ताहिर मुनीब भट्ट साहब और कासिम साहब। उनको इनवाइट करने से पहले मेरे पास दो फीमेल्स इंटर्नशिप पे आई हुई हैं, चीफ इंटर्नशिप प्रोग्राम तहत, मैडम रईसा शबीर और मैडम रऊज फातिमा। तो उनकी लर्निंग के लिए भी मैं उनको कहा कि आप कोई प्रेजेंटेशन 1-2 मिनट की, 2-4 मिनट की लेक्चर तैयार करके आए, तो तैयार करके आई हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है मैडम रईसा शबीर से कि प्लीज़ वो स्टेज पे आए और हमसे बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मेरा आपसे गुफ्तगू करने का मौजू ये है कि रहमत पर यकीन रखते हुए रहम करने वाले पर रहमत होती है। इंसान को दूसरों पर रहम करना चाहिए। अगर अल्लाह ताला किसी को हमसे कोई काम डालता है ना, तो अल्लाह ताला ने हमें वो एक सलाहियत दी होती है कि हम उसकी मदद कर सकते हैं, तो हमें बगैर किसी लालच के उसकी मदद कर देनी चाहिए। अब जिस तरह हम क्या करते हैं, इबादत करते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, तो क्या करते हैं हम उसका जो तस्बीह पढ़ते हैं उसका मिजाज अपने अंदर पैदा नहीं करते। जब तक हम उन चीज़ों का जो हम पढ़ रहे हैं उसका मिजाज अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे ना, तो उसका हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। जिस तरह कोई इंसान है वो तस्बीह पढ़ता है या रहमानु या रहीमु या करीमु, और इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा देने वाला है, नवाजने वाला है, औकात से ज़्यादा देने वाला है। जब ये खूबियाँ जिसके अंदर पाई जाती है ना, उसको हम कहते हैं या रहमानु या रहीमु या करीमु। तो ये तमाम खूबियाँ अल्लाह ताला के अंदर पाई जाती हैं। तो अल्लाह ताला को हम कहते हैं या रहमानु या रहीमु और या करीमु। तो इंसान को अपने ये वाली खूबियाँ अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, क्योंकि हम खुद कहते हैं कि अल्लाह ताला हम पर रहम करे। जब हम अल्लाह ताला से रहम की उम्मीद रखते हैं, तो हमें चाहिए कि हम दूसरों पर रहम करें। अब जिस तरह लोग क्या करते हैं, तस्बीह पढ़ते रहते हैं, फिर थक जाते हैं और चिड़चिड़ा हो जाते हैं, इबादत नहीं करते, क्योंकि उनको ना वो जो इबादत कर करके वो कहते हैं कि हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, अब हमने पढ़नी नहीं है। तो ये जो इबादत है ये इंसान को थकाती नहीं है, ये इंसान की अपनी नालायकी होती है कि वो कहता है कि मुझे जल्दी रिजल्ट मिल जाए, लेकिन वो चीजों को अपने ऊपर उनका असर ही नहीं लेता। क्या करते हैं कि लोग क्या है वो बहुत अल्लाह वाली बातें करते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उनके जो अमल होता है वो उसके मुखालिफ होता है, वैसा वो रिएक्ट नहीं करते, वैसा वो अमल नहीं करते। तो ऐसा थोड़ी अल्लाह ताला नवाजता है इंसान को। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा नवाजा होता है, तो उनको अल्लाह ताला नवाजा भी इसलिए होता है कि उनके अंदर ना कुछ खुसूसियात पाई जाती हैं जिनकी बिना पर अल्लाह ताला उनको नवाजता है। तो उनको नवाजता है कि वो लोग मुखलिस होते हैं एक दूसरे के साथ, बगैर किसी लालच के ना वो दूसरों को फायदा पहुंचा रहे होते हैं। मतलब कि ऐसा होता है कि जब हमारी जात से किसी को नफा पहुंच रहा होता है ना, तो अल्लाह ताला हमारे रास्ते भी आसान कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। तो हमें चाहिए कि हम अगर किसी को हमसे कोई काम पड़ता है तो बगैर किसी लालच के उसकी मदद कर देनी चाहिए। हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बनना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम शुक्र करो मैं तुम्हें और ज्यादा नवाजूंगा। तो हमें चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें, हम दूसरों पर रहम करें, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, और अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी, मेरी दूसरी इंटर्नी है मैडम रऊज फातिमा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वो आए हमसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। तो मैं आज आपसे दीन और आपके बच्चों की तालीम के बारे में कुछ मौजू पे बात करूंगी। हम देखते हैं कि आजकल हम लोग बच्चों को दीनी इल्म कहते हैं कि वो याद करें, हम उन्हें सिखाते नहीं हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, इनकी माएँ उनके साथ होती हैं, वो कहती हैं कि मेरे बच्चे ने तो इतने पारे हिफ्ज़ कर लिए हैं, मेरे बच्चे को 6 के 6 कलमे आते हैं, मेरे बच्चे को नमाज आती है, और वो उनको कहती हैं कि सुनाएं। तो वो सुनाते भी हैं, बच्चों को आता भी होता है, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता होता कि वो क्या पढ़ रहे हैं। उनको यही नहीं पता है कि उन जो वो पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है और उन्होंने उसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो बुनियादी तौर पे जो दीन है वो है क्या है कि वो तो अल्लाह ताला से हमारा एक राब्ता है, हमारी एक दिल की कैफियत है, जिसके जरिए से हम अल्लाह ताला से कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे राब्ता कायम कर सकते हैं। जबकि हम क्या करते हैं, उसको याद कर लेते हैं और उसको अपनी दुनियावी जिंदगी में ना इम्प्लीमेंट करते हैं, ना हम अपने आगे बच्चों को सिखाते हैं। बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि हमने ये अगर हमें मामला पेश आ गया है तो हमने क्या करना है। ये सब कुछ हमारे घर से शुरू होता है। जैसे कि आप मेल है मोस्टली, तो आपने अपने बच्चों को सिखाना है कि ये काम करना है और ये काम नहीं करना है।
जब आपके अंदर, इंसान के अंदर जब ये हो ना कि मोस्टली अल्लाह का खौफ हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है और मैंने ये काम करूंगा तो अल्लाह पाक मुझे सजा देंगे, अगर ये काम मुझे नहीं करना चाहिए है इससे मुझे आखिरत में नुकसान होगा, तो हम वो अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, उसी तरीके से ज़िंदगी गुजारते जाते हैं। और जब एक बच्चा देखता है ना कि उसके पेरेंट्स नमाज पढ़ रहे हैं तो वो भी उस तरफ जाता ही जाता है। जब उसे ये पता चलता है कि इस सिचुएशन में मेरे पेरेंट्स ने, मेरे वालिदैन ने इसको इस तरह से हैंडल किया था, इस तरह से वो चले थे, तो जब उसको वो सिचुएशन पेश आती है तो वो भी उसको उसी तरह से अच्छे से हैंडल करता है। जब इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ होता है तो वो खुद ब खुद अल्लाह के करीब हो जाता है, उसके सारे अमाल दुरुस्त हो जाते हैं और वो दुनिया में भी कामयाबी हासिल करता है और आखिरत में भी कामयाबी हासिल करता है। तो मैं आप सबसे ये उम्मीद करती हूँ कि अब आप जब घर जाएंगे तो आप अपने बच्चों को दीन की तरफ सिखाएंगे कि दीन इस तरह से होता है, ना कि सिर्फ उनको याद करवाएंगे कि बस पहला कलमा याद कर लिया, दूसरा याद कर लिया, तीसरा याद कर लिया। उनको पता नहीं होगा। जब उनको पता होगा कि इस कलमे का ये मतलब है, नमाज का ये मतलब है, नमाज का ये मकसद है कि हम अल्लाह से कनेक्ट हो सकें, और तब वो अपनी ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट करेगा और वो आगे उसके लिए भी आसानियाँ पैदा होंगी, उसके लिए भी उसकी सारी कामयाबी मिलेगी उसको। फिर मानेगा। जी थैंक यू मैम, जी शुक्रिया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर ताहिर मीर भट्ट साहब से कि प्लीज़ वो आएँ और आपसे मुखातिब हों। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द है अल्लाह जल्ला शानो को जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, और दरूद हो, सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्होंने हमारे अल्लाह पाक को ज़ाहिर फरमाया। सबसे पहले मैं खुशामदीद कहता हूँ अपने छोटे से बच्चों को, जो हमारे बच्चे तहसीमिया के हमारे पास हैं, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ खावर भाई को भी कि जिन्होंने इतना अच्छा सेशन किया, और स्टेज पे जो मेरे दोस्त हैं उन्हें भी वेलकम करते हैं इंशाल्लाह। बात यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि बहुत सी बातें हुई माशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि ये हम आपकी ट्रेनिंग नहीं कर रहे, क्योंकि मैं एक उस्ताद भी हूँ, मैं उस हिसाब से बात करूँगा। हम ये ट्रेनिंग नहीं कर रहे, हम जस्ट सिर्फ याद दहानी करवा रहे हैं, सिर्फ याद दहानी, सेल्फ असेसमेंट, माइंडसेट की बात हो रही है। तो हम सिर्फ याद दहानी करा रहे हैं। ये जितना सेशन है याद दहानी के लिए है, आपकी ट्रेनिंग नहीं की जा रही, क्योंकि अब आपकी ट्रेनिंग की उम्र नहीं है। मैं समझता हूं अब आपकी ट्रेनिंग की उम्र नहीं है। कुछ होंगे जो मुझसे बड़े होंगे, यहाँ कुछ होंगे जो मेरे हम पल्ला होंगे, और बाकी सारा तबका फिक्र मुझसे छोटे ही है। मेरी इस टाइम एज 50 ईयर्स हो चुकी है, 50 साल, और मेजोरिटी सबसे मुझसे छोटे होंगे। मैं समझता हूं अपने इस लाइफ स्पैन को देखते हुए कि जिस बाग का माली ना हो, जिस बाग का माली ना हो वो उजड़ के रहता है। खुश नसीब है या जो कुछ भी है कि आपको कोई माली है, कि आपको संभाल रहे हैं। वो हर 2 दिन बाद इकट्ठे कर लेते हैं, 3 दिन में इकट्ठे कुछ भी बता रहे हैं। आपकी ट्रेनिंग नहीं हो रही। मैंने कहा नहीं, मैं एज ए एकेडमिशियन ये नहीं समझता। मुझे 17 साल हो गए हैं इस डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी में। इससे पहले भी मैं बहुत सी डिफरेंट जॉब से रहा हूं। सिर्फ याद दहानी कराई जा रही है आप लोगों को कि यार कोई चीज भूल ना जाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हुई तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा को याद दहानी के लिए इकट्ठे करते थे, रोज बात रिपीट कर देनी याद दहानी के लिए। हालांकि फरमा दिया था आपने कि जो मेरे सहाबा है ये सितारों की मानंद है, जन्नत वाजिब है इन पे, तो फिर दोबारा आने की जरूरत क्या होना। तो ये इकट्ठा किया जा रहा है याद दहानी के लिए। तो हम भी सारे बैठे हैं याद दहानी के लिए। बड़ी बड़ी अच्छी बातें हुई, माइंड सेट के ऊपर होनी भी चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये खावर साहब की मेहनत है। मैं उन्हें सलूट पेश करता हूं कि उन्होंने इस तरह के सेटअप बार बार लॉन्च कर रहे हैं। और ये मेरी भी खुश नसीबी है कि मैं इस दौरान, मेरी ड्यूटी स्टेशन उकाड़ा है, और मैं तो जब भी इन्होंने कहा है मैं लब्बैक कहा, मैंने तो मैं हाजिर हूँ।
थोड़ी सी बातें याद आने के लिए हो सकता है नहीं बल्कि है, मैं ये नहीं कहूंगा हो सकता है बल्कि है। आप मुझसे ज्यादा जानते हो कुछ लोग, मेरी स्टडी एक अपनी जगह, लेकिन लाइफ स्पैन आपने भी गुजारा है। कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ मेरे कोलीग भी इस तरह हैं साथ, कुछ मेरे बच्चे भी सारे बैठे हैं, सारे यंग हैं। फितने में बात करना चाह रहा हूं मैं। फितना कोई बता सकता है वैसे फितना होता क्या? सारे यंग बैठे हुए हैं जी। फसाद और कुछ चोलीखोर। और देखिए, आपका जो भी जवाब होगा ना वो गलत नहीं हो सकता, क्यों कि आपने अपने माइंड सेट के ऊपर ही बात कर रहे हैं, तो कोई भी जवाब गलत नहीं होता। बस ये है कि मुझे जवाब क्या चाहिए, मैं उस जवाब की तलाश में फिर रहा होता हूं जी। फितना और कुछ क्या समझते हैं? आजमाइश, बिल्कुल ठीक है। जैसे अजाब आ जाना, ठीक है। और साजिश, ठीक है। शैतानी वस्फा, एक्सीलेंट। फितना जी, वो मेरे दोस्त पीछे बैठे हुए, सॉरी, लड़ाई झगड़ा, ठीक है जी सर। फितना, सॉरी, चुगलखोर, चुगलखोर जी, किसी को गलत दिखाना, चले बिल्कुल ठीक है। फितना दरअसल ये होता है, जैसे आपने कहा, किसी शख्स को किसी चीज में मुब्तला कर देना। अल्लाह ताला की कुदरत है, क्योंकि हर चीज रब की तरफ है। किसी शख्स को किसी चीज में मुब्तला करके अल्लाह ताला अपनी कुदरत के तकाजे पूरे फरमाता है कि यहां ये बंदा सब्र कितना करता है, सेल्फ असेसमेंट कितनी है उसकी, इसका माइंडसेट क्या कहता है, ये साइकोलॉजिकल तौर पे कितना को पावरफुल है, कितना मजबूत है, कितनी चीजें बर्दाश्त कर सकता है। तो मैं सिर्फ याद दहानी के लिए ना आपसे कुछ बातें शेयर करता हूं। असेसमेंट आपने करनी है, मैंने नहीं करनी, कि क्या ये इस दौर में इस वक्त, आज तारीख है 22/1/2025, ये जो मैं कुछ चीजें बोलूंगा, क्या इस 22/1/25 को हो रही हैं, हो चुकी हैं या होने वाली हैं? मैं जरा इस पे कुछ बातें करूंगा। असेसमेंट मैंने कहा आपने करनी है, एवेल्यूएशन आपने, मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि आप बच्चे नहीं हैं सारे, क्योंकि आप सब समझते हैं माशाल्लाह। आजमाइश की बात की, फितने की आजमाइश भी है। अल्लाह ताला आजमाइश में भी मुब्तला करके भी इंसान को आजमाता है। औलाद देकर आजमाएगा, फितना। माल देकर आजमाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुमने इसमें कामयाब अगर होना है तो इसके बरक्स इस तरह के जमाने कई आएंगे जहां तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, जहां तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी, जहां तुम्हें बचना पड़ेगा सेल्फ असेसमेंट के ऊपर। मिशकात शरीफ में पूरा एक बाब बांधा गया है इस फितने के अमल पे। वो पूरा बाब तो बड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन अगर मैं कुछ चीजें बयान करूं, फॉर एग्जाम्पल, तकरीबन 72 निशानियां बताई गई हैं फितने की, कमोबेश। मैं कुछ बयान करता हूं। हम देखते हैं 22/1/25, क्या ये चीजें हो चुकी हैं, होने वाली हैं, या इस टाइम हम उसी दौर में हैं जब ये कुछ हो रहा है? नंबर 1, सबसे पहले लोग नमाजों को तर्क कर देंगे, सजदा छोड़ देंगे, छोड़ने से ज्यादा काम करते चले जाएंगे। ये हमने देखना है कि अगर हम बैठे हैं बमा स्टेज कि आज फजर की नमाज किस किस ने पढ़ी और किसने नहीं पढ़ी, मैं पूछ नहीं रहा, सिर्फ याद नहीं करवा रहा हूं, ताकि हम देख लें कि हम नमाजें क्या इस 22/1/25 को हम उसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं। बमा स्टेज, मैंने कहा बमा मेरे भी, आप भी हैं। आज की बात करें कि फजर हमने पढ़ी नहीं पढ़ी, लिखा हुआ है कि सबसे पहले लोग नमाजों को तर्क करना शुरू कर देंगे। आपने अपनी नमाजों को अगर बचाना है, तुम्हारे साथ कुछ लोग बैठे होंगे जो नहीं रहेंगे, नेक्स्ट वो छोड़ के चले जाएंगे, उसकी वो नमाज कज़ा की कज़ा रह जाएगी। लोग अमानतों को जाया करेंगे, अमानत, ये भी एक फितना है। 22/1/25 है, जज आप हैं कि क्या अभी तक अमानतों को संभाला जा रहा है, जाया किया जा रहा है, या अभी ये वक्त आएगा, अभी बहुत दूर है, बट सब अभी ये बहुत दूर की बात है, अभी हम इंतजार करेंगे। जैसे लोग कहते हैं
क़यामत अभी बहुत दूर है। भाई मैं अगर अभी मर गया, मेरा अभी सांस खत्म हो गया, तो क़यामत तो मेरे पे अभी आ गई। मैं वो जो 50 साल बाद क़यामत आनी है, मुझे उससे क्या? मेरा सांस आज रुकता है, इसका मतलब क़यामत मेरे लिए आज शुरू हो गई। तो फिर उसका वेट क्यों करें? तो इसका मतलब है ये जो दूसरी चीज बताई, लोग अमानतों को जाया करेंगे, ये आपने देखना है कि क्या ऐसा है या नहीं। वैसे ऐसा है या नहीं अभी? ये अभी ये वक्त आने वाला है। 22/1/25 हुई है? अच्छा ठीक ठीक हो जी सर, है सर, मैं तसल्ली कर ली ना। मनसब ओहदा भी इमानत है, सिर्फ ये नहीं है कि मैंने कोई चीज दे दी इमानत के लिए। मनसब कोई पोजीशन, वो भी इमानत है। उसमें अगर खयानत होगी तो वो खयानत होगी बेसिकली। अगर वो सही इंसाफ नहीं होगा तो वो भी खयानत में आएगा, वो अमानत जाया हो रही है वहां भी। अगर कोई किसी पोजीशन में बंदा बैठा हुआ तो अल्लाह पूछेगा कि जिस तरह मैंने तुम्हें बिठाया था किस जगह, तूने उसका हक अदा नहीं किया, तूने खता की, तूने गुनाह किया, जो भी किया। दूसरी चीज, तीसरी चीज, फितनों के इस दौर में लोग सूद खाएंगे और हलाल कहकर खाएंगे। मुख्तलिफ नाम दिए जाएंगे, इस्लामिक बैंकिंग, सेविंग बैंकिंग या वगैरह वगैरह, कि यार आज आप लाख दो तो कल मैं 1.5 लाख वापस लूंगा आपसे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जमाना ऐसा भी आएगा जो सूद नहीं खाएगा, उस सूद के छींटे भी उस पर पड़ेंगे, वो फिर भी इन्वॉल्व होगा। वैसे सूद हमारे माशरे में है, यानी 22/1/25 की बात कर रहे हैं। ये तीसरा फितना भी है। चौथा फितना, लोग झूठ को हुनर बना लेंगे, टैक्टिक्स। इसकी क्लासें लगेंगी, कहता टैलेंट बढ़ेगा। गुड, बड़ा अच्छा वर्ड आया, टैलेंट बढ़ेगा। लोग ग्रुपिंग करके बताएंगे भाई झूठ बोला कैसे जाता है, झूठ बोला कैसे जाता है। वो आजकल फेसबुक पे ना मैं देख रहा हूँ, सॉरी को अगर राणा है तो मैं रानों की बात नहीं कर रहा, वो फेसबुक की बात कर रहा हूँ। वो राणा आता है कि जी फ्री खाना कैसे खाना है, राणा से वन जाते हैं, फ्री खाना खाते हैं, झूठ बोलते हैं। तो ये टैक्टिस होगा, लोग झूठ की क्लासेस लिया करेंगे, इसके ग्रुप्स बनेंगे कि इस झूठ को किस तरह बयान किया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हिकमत वाले नबी ने फरमाया, लोग इसे हुनर बना लेंगे, बकायदा लोग तरीका सीखा करेंगे कि इसको कैसे प्लानिंग की जाए। इस प्लानिंग का नाम हुनर रख देंगे, उस प्लानिंग का नाम कि इस प्लानिंग के जरिए इस बंदे को धोखा कैसे दिया जाए, झूठ बोलना, लेकिन प्लानिंग का नाम हुनर, ये स्किल है, इसके पास एक स्किल है। तो ये भी आपने देखना है कि 22/1/25 है, तो अभी है या अभी वक्त आने वाला है। चौथा और पांचवा, मामूली छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना। ये जो भी बात चल रही थी, मामूली बातों पर एक दूसरे को कत्ल करना, थप्पड़ मार देना। हल्की मोटरसाइकिल लगी है तो बस कि तू मुझे जानता नहीं का, मैं तो बड़ा पहुंचा बंदा है, उन्हें साह रुक गया तो पहुंचा लग गया, पता लगेगा कि नगुल तू पहुंचे। एक बारी वो क्लॉट आया ना दिल च, तो लग लो जानी है तू किन्ने को पानी च। तो अगर कोई बंदा बर्दाश्त कर ही गया है तो उन्हें फिर डिग्रेड ना करना, खुदा दे बंदे वो बर्दाश्त कर गया, किसी वजह ना कर गया, क्योंकि उन्हें अपना मुकाम उत्ते लै गया। मामूली बातों पर झगड़ा करना। आप देख नहीं सकते कि मैं क्या करूंगा, मैं क्या कर सकता हूं, बंदूक निकाल लेनी, गाली निकाल देनी, थप्पड़ मार देने। तो ये हमने देखना है कि ये हो चुका हुआ है या हो रहा है या अभी आने वाला वक्त, अभी आया नहीं है वक्त। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना करेगी, हमसाये का प्लाट नीचे रह जाएगा और मेरी ये कोठी है वो ऊपर चली जाएगी, मेरी कोठी ऊपर चली जाएगी। फितनों के जमाने में बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होंगी और लिखा जाएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग यहां होगी, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग यहां होगी। अक्सर औकात कंट्रीज में भी ये जंग चल रही है इस टाइम कि सबसे बिल्डिंग हमारी होगी। हालांकि सऊदी अरब जैसे कंट्री में भी, जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये पहाड़ क़यामत के नजदीक सरसब्ज हो जाएंगे, वो हो रहे हैं, मैं खुद देखे हैं, वो सब्ज हो रहे हैं, घास लग रहा है, दरख्त लग रहे हैं। ये वही पहाड़ है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौर में फरमाया कि जब क़यामत की निशानियों में एक निशानी ये भी होगी कि ये पहाड़ सरसब्ज हो जाएंगे।
हालांकि वो माहौलियाती आलूदगी को दूर करने के लिए प्लांटेशन कर रहे हैं। बिल्डिंगें बनेंगी और उस बिल्डिंग के चक्कर में ये होगा कि आज मेरा घर नीचे है और इधर ऊंचा है, तो मेरे घर में लड़ाई होगी कि पैसा जहां से मर्जी लाओ, हलाल हराम झूठ गीबत सूद जैसे मर्जी लाओ, पैसे लाओ, कोठी में भी बनाऊंगा, तब वो दो चल पड़ेगी। फिर मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग दीन बेचकर दुनिया हासिल करेंगे। नाराज ना होइएगा, मैं तमाम अहल मकतब से प्यार करने वाला बंदा हूं, लेकिन बयान बिक रहे हैं। मैं आज किसी को ना कि नाच पढ़ दो, 2 लाख लवांगा मैं। किसी आलम को ना कि काइंडली आइएगा जरा एक प्यार पर या सच पर या अल्लाह पर एक तबलीग कर दें। हाँ, खाना दे दो मुझे, एक टिकट आने जाने की, कोई मुझे माजरत के साथ, अगर सारे ऐसे नहीं है, सारे नहीं है, गाड़ी मुझे होंडा चाहिए, जरा नहीं हो गाड़ी एसी वाली गाड़ी हो, गर्मी ज्यादा है, खाना जरा उसमें ना मैं छोटा कुछ पसंद करता हूँ, मुझे मुर्गी हजम नहीं होती, तो 2 लाख का चेक ना मेरे अटेंडेंट का नाम कर देना, उसको कर देना, कैश मत देना, अच्छा नहीं लगता। तो ये कंडीशनें बता रहा हूं मैं किसी के खिलाफ नहीं, मैंने कहा, लेकिन मैं तो हदीस बता रहा हूं कि फरमाया कि लोग दीन बेच के दुनिया हासिल करेंगे। तो ये हमने देखना कि 22 से 25 हो गया है, अभी ये माहौल आना है, हमारे बच्चों ने देखना है या हम ही देख रहे हैं? आ गया ये सारे, कई सारे आने चीज आ गई है, कोई ऐसी चीज रह नहीं गई। 20,000 की तकरीर, 20,000 की तिलावत, 60,000 की नात, मगर रेट तय हुए हैं। जिस तरह वो दुकानों पे रेट लिस्ट लगी होती है ना, आएगा रेट लिस्ट लगे हुए हैं, सारे ऐसे नहीं है। मैंने कहा अल्लाह वाले भी मौजूद है, जिसकी वजह से कायनात खड़ी है। जब वो भी नहीं देंगे तो फिर खत्म अर्जी होगी। अब तो औरतें भी नात पढ़ना शुरू कर दी हुई हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत को किसी के आगे इस तरह नात पढ़ने के लिए आवाज नहीं है। तो यहां तो वो कुरान क्या, नात क्या, दफ क्या, ढोल टमका क्या, पीपनी क्या, हर चीज होके मैं साथ हूं जी, बीबी आजा चलिए को पैसे कमा लिए। तो ये दीन को बेच के दुनिया हासिल की जाएगी, ये भी एक फितना है। हम फितनों की बात कर रहे हैं, अपने माइंड सेट, सेल्फ असेसमेंट, आप क्या समझते हैं कि हम किस तरह बच सकते हैं, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। आगे छोटी छोटी बातें जल्दी करते हैं। 8वां, रिश्तेदारों से बदसलूकी, कतई तल्लक करेंगे हम। पहले बड़े होते थे कि लड़ाई हो जानी दो में तो बैठ के सुलह कर देनी, या पिंडा जो कट जा लोग बैठते सी, खत्म हो गई हर चीज। पिंडों में खत्म हुआ, घर में खत्म हो गया। बाप बेटे को नहीं समझाता, बेटा बाप को नहीं समझा रहा, दूरी हो गई। बेटे के दोस्त या बेटी की सहेलियां बाहर ज्यादा है, अपनी माँ और बाप से तल्लक कम है। फितने शुरू हो गए, एनवायरमेंट का रंग चढ़ना शुरू हो गया। खरबूजे को देख के खरबूजा कहते हैं ना, रंग फाड़ रहा है। इंसाफ नायाब हो जाएगा। सारा सही है? लो जी, तहकीक साहब स्टैंप हो गई। 22/1/25 ਨੂੰ तहकीक के इंसाफ नहीं मिल रहा। इस टाइम मिल जाएगा लेकिन नायाब हो गया। मैंने कहा नायाब हो गया, मैंने कहा है महंगा बहुत हो गया, वाकई महंगा हो गया। मिल जाएगा लेकिन महंगा हो गया, थोड़ा सा तुम पैसा खर्चने पड़ने। ये भी एक फितना है। मैंने कहा फिर झूठ सच लगेगा। जो सच बोल रहा होगा वो कड़वा भी होगा, और इतना कड़वा होगा कि उसे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा कि तू झूठा है। लिबास लोग रेशम का पहनना शुरू कर देंगे, स्पेशली मर्द बारीक लिबास पहनना शुरू कर देंगे, जुल्फा रखनी शुरू कर देंगे। आजकल तो वैसे ना, ठहरो 1 मिनट में ना, गुस्सा कोई कर जावे, वो बाहर खड़ा। अच्छा चलो ठीक है। आजकल तो क्लिप चलने दाढ़ियां वाले बड़ा फिट करके, ठीक है ना। तो ऐसी शक्लें जो हमारी बहन बेटियों की चीजें बनी है वो हमने शुरू कर दी, वो हमने शुरू कर दी हैं। ये भी एक फितना है। तो मार्केट में है ऐसी नहीं है, अभी आ गया, आग एंट्री देती है ना। अच्छा मैं सही जा रहे हैं जी सर? अच्छा, किसी का दिल दुकान से गल नहीं कर रहा, हम सिर्फ बता रहे हैं कि याद आने के लिए क्या ऐसा है या नहीं है। तो फिर माइंड सेट बात होगी साइकोलॉजी साइकाट्रिस्ट की तरफ से कि भाई करना क्या हमने, हम कहां फंस गए इस टाइम। जुल्म आम हो जाएगा, जिसका इंसाफ नायाब हो जाएगा, इस तरह जुल्म आम हो जाएगा। अचानक अमवात हुआ करेंगी। ये जिस तरह एक्सीडेंट बता रहे थे, आपको रेशो ज्यादा आपको पता होगी कितने बंदे पर डे
जा रहे हैं उकाड़ा में से ही, मुझे उसकी एग्जैक्ट रेशो नहीं पता, लेकिन आप देख लेंगे इस दौर में बात अचानक हो रही है। अचानक पहले अटैक होता था किसी किसी को, कोई 90 साल का बाबा है, कोई 100 साल की बुढ़ी है, उन्होंने अटैक होना, तो हूं तो बच्चे ने भी बोल दिया। अब तो बच्चे की किसी की उम्र 100 है, वो ना बालग है, बालग नहीं है, उसे भी अटैक हो रहा है। अब अचानक मौत होगी, ये भी फितने का एक सबब बनेगा। तलाक कसरत से दी जाएंगी, पहले पूरी दुनिया में तलाक चलती थी, क्योंकि मेरी स्टडी भी इसी तरफ है, जेंडर डेवलपमेंट में मेरी स्टडी है, पीएचडी मेरी इस साइड पे है। मैंने देखा कि अब तो रेशियो पास्टर भी ज्यादा है। पहले बाहर था, ये बीमारी पहले बाहर थी, अब यहां है। यहां जो बच्ची है, बच्चा शादी करेगा, वो कहता मुझे ज्यादा खर्चा ही है, मैंने प्यो वाला नहीं रहना, मैंने माल नहीं रहना। यस, तो बात यह है कि समझने की बातें हैं सारी। लोग खयानत करने वालों को दयानतदार कहेंगे। चौधरी होगा ना, ज्यादा बड़े लोग ये काम ज्यादा करते हैं। वैसे आजकल छोटे भी कारण है। आजकल रेडी लैन जाओ ना फ्रूट, तो इत्थे लगा किन्नू, एक किन्नू इत्थे लगा है, एक मेरे सामने किन्नू आ रहा है, एक ਤੁਹਾਡੇ सामने किन्नू आ रहा है। वैसे ਤੁਸੀਂ बेहतर जानते हो की फर्क है वैसे। मसलन ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਇੱਕ ਕਿੰਨੂ ਲੱਗਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੈ ਹੀ ਇਹਨੇ, ਛੋਟੇ ਨੇ ਮਿਲਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਿਆ ਕਿੰਨੂ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਫਰਕ ਕੀ ਵੈਸੇ। ਮਸलन खुल के जरा गल, खुल के जरा गल। सारे कग्गे लगा, पीछे लगा, एक छापर से पिया होया। हाँ, यह दड़ा बेहतरीन है कि जी 400 रुपए दर्जन है। हाँ, वो पीछे आने से दागी पिया होना है। ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਅਗਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਰ ਜਾ ਖੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਦਾ ਉਹ ਲੈ ਛਾਪਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਗਏ, छोटे छोटे भी खराब ने। समझना है कि ये हालात की हो रहा, तो हम दराजी आम हो जाएगी। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, आप अगर जानते भी हैं तो फिर भी गुरेज करें, हद्दुल मकान कोशिश करें गुरेज। अगर वो चीज साबित ना हुई तो बड़ा काम खराब है। मैं उस तरफ टॉपिक लेके नहीं जाना चाहता, इस चीज से बचना चाहिए, हमें तो दराजी से बचना चाहिए। बारिश के बावजूद गर्मी रहेगी और बारिश होगी नहीं, पहली बात है। बारिशें नहीं होंगी, अगर हो भी जाएगी तो फिर भी गर्मी रहेगी। ऐसा है या कोई नहीं? फसलें हमारी खराब हो गई हैं, फसलों को टाइम से बारिश नहीं मिलती। अल्लाह ताला हम पे रहमत फरमाए। फिर मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग अपनी औलाद से कराहत महसूस करेंगे। अखबारों में इश्तिहार आएगा, मैंने जदा से आग किया। कोर्ट कचहरी में लोग पहुंचेंगे कि मैंने अपने बेटे बेटी को जदा से आग कर दिया। लोग कराहत महसूस करेंगे कि मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, कराहत महसूस करेंगे। और इस तरह बच्चे अपने वालिदैनों को घर से पकड़ के निकाल लेंगे। आई एम वन ऑफ द विटनेस इन गुलबर्ग लाहौर, मैं खुद भी एक विटनेस हूं। एक बंदे ने अपनी मां के इस सीने पे ठुड्डे मारे, इस सीने पे कि निकल जा मेरे घर से, मैंने अपनी बुढ़ी के साथ रहना। फितनों का दौर है, बहुत सख्त है इस टाइम दौर, बहुत सख्त है। जितनी चीजें भी तक मैंने बोली हैं, मैंने 18वीं चीजें पूछा हुआ है 18-19 में, और मेरा ख्याल है, जाती अपना ख्याल है कि 22 से 25 हो गया है, ये सारी चल रही हैं। अल्लाह ताला खैर करे। अभी भी अगर हम मॉनिटरिंग नहीं अपनी कर सकते, अपनी सेल्फ असेसमेंट नहीं कर सकते और अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकते, तो मेरा ख्याल है कि फिर वाकई डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर वाकई को 5-6 हज़ार 10 हज़ार रुपए डॉक्टर को फीस देनी चाहिए, ध्यान दी, फिर लाजमी है। शरीफ लोग, कभी ऐसा वक्त आएगा, फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, शरीफ लोग चुप हो जाएंगे, कमीनों के ठाठ बाट होंगे, और शरीफ लोग तंग आकर एक साइड पे खुद मार लेंगे और अल्लाह करना शुरू कर देंगे कि अब हमारी हैसियत नहीं है। ये भी हमने देखना है। तमाम सरदार जुल्म करेंगे, टॉप पर जो कैबिनेट बैठी होगी। दीन का इल्म लेने वाले, तकवे का इल्म लेने वाले तकवे से बहुत दूर हो जाएंगे। सिर्फ वो
दीन से दुनिया कमाने के लिए वो डिग्री कर रहे होंगे, वो जो मुफ्ती किराम बनते हैं। इल्म होगा, अमल नहीं होगा, ये हमने भी देखना है। अमल से मुराद, जैसे बात चल रही थी कि आप घर जाके गुस्सा करते हैं और बाहर कहते हैं चुप। अब घर से ये मुराद है कि जो बच्चा है सीखने के अमल में, क्योंकि आप सीखने के अमल में नहीं है इस टाइम। ये पॉसिबल, बहुत पॉसिबल, मुमकिन है लेकिन सॉरी नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुमकिन भी बड़ा मुश्किल है कि आपको सिखाया जाए। आपसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, सिखाया जा सकता है बच्चे को। जो आपके बच्चे घर में हैं उनको सिखाने का अमल यह है कि एक दो बार आप उसे बताएं, फिर अमल करें कि जी मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मैंने दुआ ऐसे करनी है, घर में सच बोला जाएगा, किसी में तुमदारी नहीं लगाई जाएगी। ये ट्रेनिंग है घर की, कहने से बगैर ही बच्चा सीख जाएगा। क्यों कि आप खुद ऐसा कर रहे होंगे, आपने खुद असेसमेंट की अपनी कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। हमें खुद करना चाहिए, ये ना करें कि मदर के साथ अगर किसी के तरफ कि चेहरा चमका लेना, अड्डियां खा लिया ने, तो यार दोनों ही चमका ला, उन्होंने भी साफ, अड्डियां ने भी साफ कर ला। छोटे होते मुझे कहावत याद आ गई, कोई कहता था कि किसी का ब्याह करने जाना है ना, कोई बच्ची का रिश्ता विखन जाना है, तो सब तो पहले जानते कि जी मैं वाशरूम जाना है, वाशरूम में हाथ देख लो एक बार, तो उस तो बाद उसकी मां को मिल लो एक बार, तसल्ली हो गई तो रिश्ता उस दिन पक्का कर दो। कि मैं सुने गलत नहीं हो सकता, तुम सीन में बैठे हो। गुनाह ज्यादा हो जाएंगे, जब गुनाह ज्यादा हो जाएंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दिल काला हो जाएगा, गुनाह लगेगा ही। जैसे कि वही ने बता रहे थे आपको कि अगर किसी को नुकसान हो जाए तो दिल खुश होता है, हाँ नुकसान हो रहा है से, इसको वाकई ही इसका ये वीक है मेंटल अप्रोच, इसको जरूरत है इसकी मेंटल को, दिमाग को। तो ये चीज हमें देखनी है। फितनों के जमाने में अमन बहुत कम रह जाएगा, बहुत कम लोग होंगे जो किसी सुकून में होंगे फितनों के दौर में, और हमें उन्हीं लोगों को तलाश करना है। हमें उन्हीं लोगों को तलाश करना है जो फितनों के दौर में भी सुकून में बैठे होंगे, उनकी सोबत लेनी है, क्योंकि सोबत जरूरी है। जैसे कि वही सबसे बात हो रही थी अभी लेक्चर सुना आपने, कुछ चीजें सुनी है, तैयार कर लिया, हाँ अब तो ना ठीक है, और जैसे गेटों बाहर होना है तो उससे जानती थप्पड़ मार देने जाके तो तेरी ऐसी तैसी। इसका मतलब है कि हमें वाकई पुख्ता रहने के लिए कुछ करना पड़ेगा। शराब पी जाएगी, मुझे नहीं पता वैसे पाकिस्तान में शराब पी जाती नहीं, मुझे वैसे नहीं पता इसके बारे में, आपको ज्यादा पता होगा। शराब चलती है हमारे पाकिस्तान में? हैं? सारे नहीं बोल रहे, चल रही है तो सच बोलो जी, हर्ज की है फिर, सच बोलो जी हर्ज है कोई? पुलिस पकड़ती है ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫੜ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਆਂ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ है ना, ਇਹ मतलब शराबां ਚੱਲਣਗੀਆਂ उस खित्ते में, ये भी फितना है बेसिकली। फिर फरमाया कुरान के नुस्खों को सजाया जाएगा, खूबसूरत कुरान, खुशबू वाले कुरान मार्केट में आएंगे, हैं सपारे भी खुशबू वाले आएंगे, हैं लिखा हुआ है कि पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। 22-1-25 बमा मेरे, ये भी और सब भी। हमने देखना है कि आज हमने कुरान सुबह पढ़ा भी नहीं पढ़ा, मैं पूछ नहीं रहा, मैं वोटिंग नहीं करा रहा। और कैसी बात है, करा के बंदा उसे उतारता भी नहीं है ना, फिर बंदा उतार के थोड़ा झाड़ के भी रख देना तो फिर भी अल्लाह आपके हमारे दिलों में, मेरे दिल में रहम डाल देगा। अब ऊपर रख दिया जी, ऊंची जगह रहेगा। तो ये हमने देखना है। 22-1-25 है आज, तो नमाज की बात पहले हुई थी, तो हमने देखना है कि बमा एलो याल के आज हमने कुरान को भी ऐसे खोला है, कोई लफ्ज पढ़ा नहीं पढ़ा, लिखा हुआ है कि लोग छोड़ देंगे कुरान पढ़ना, शरई सजाओं को मुअत्तल किया जाएगा, है पाकिस्तान में, इस पर भी मेरी स्टडी है। वैसे शरई सजाओं को मुअत्तल, कैंसिल, माफी, आम माफी। बहुत सी बातें हैं, सलाम करने का दौर खत्म हो जाएगा, कोई अपना पास से गुजर गया तो फिर भी खत्म। हालांकि सहाबा कराम के दौर में सहाबा कराम खुद बाजार जाते थे, क्या करने? सलाम करने।
सिर्फ गए हैं, सलाम करके वापस आ गए। पूछा गया क्या करेंगे थे, कुछ नहीं, बस नेकी के माने गया था, बाजार गया हूं, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, सलाम करके वापस आ गया। तो यहाँ दोस्त दोस्त को मिलता है, बल्कि बाप बेटे को या बेटा बाप को सलाम नहीं कर रहा था। जब घर में एंट्री होती है तो कुछ नहीं कहा जाता, बस चुप करके बेटा बाहर से आया या बाप बाहर से आया, बैठ जाएगा, अपना काम करना शुरू कर देगा। लोग अपने माँ बाप की नाफरमानी करेंगे, जैसे मैंने गुलबर्ग का वाकया सुनाया आपको, लोग अपने माँ बाप की नाफरमानी करेंगे। हालांकि फरमाया गया कि अगर आप तुम चाहते हो तुम्हारे रिस्क में बढ़ोतरी की जाए, तुम्हारी इज्जत में बढ़ोतरी की जाए, तुम्हें पैसा वाफर मिले, तो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्लियर कट मौजूद है, क्लियर कट। फरमाया इज्जत चाहिए, चाहिए, पैसा चाहिए, चाहिए, सेहत चाहिए, चाहिए, इस तरह की तमाम चीजें जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछी तो पूछा गया कि सरकार से हम क्या करें, तो आपने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, तस्बीह पकड़ लो। ये क्लियर कट हदीस पाक है कि अपने वालिदैन के लिए कसरत से दुआ करना शुरू कर दो, आपके रिज़्क में बढ़ोतरी भी होगी, आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी, जो वसीले हैं वो खुद ही बनना शुरू हो जाएंगे, हीला वसीला। लेकिन हम कितने को लोग आगे, अगर 21 की बात की जाए, कल के दिन की 21/1/25 की, तो फिर माज़रत के साथ ये सारे बैठे हैं, ये भी, मैं भी, आप भी, कि कल के दिन में रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या उर्दू का तर्जुमा कि अल्लाह ताला मेरे वालिदैन पर रहमत अता फरमा जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला। ये दुआ हमने कल के दिन में कितनी बार की, या एक बार भी नहीं की, ये भी हमें सोचने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। लोग बीवी की अताअत शुरू कर देंगे, माँ को पीछे कर देंगे। जैसे मैंने कहा गुलबर्ग का वाकया, तो माँ को पीछे कर देंगे, बीवी की अताअत शुरू हो जाएगी। लोग जुल्म करके फख्र करेंगे, जैसे कि सेम बात कि खुशी होगी। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसीबत में मुझ पर दुरूद पढ़ने की तलकीन की। फरमाया जब फितनों के उस दौर से गुजरो, लास्ट बात मेरी, फिर मैं ज्यादा चाहता हूं। फरमाया गया, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि जब फितनों के इन किसी दौर से गुजरो, मेरा ख्याल सारे ही आ गए हैं अभी तो, मैंने तकरीबन 46 फितने बोले हैं, वैसे 72 के नजदीक है ये, अभी बाकी नहीं मैंने बोले, 46 के करीब मैंने आपसे बातें की हैं, और आप गवाह हैं कि वो इस दौर में है। इस टाइम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, आपने फरमाया अगर तुम फितनों के दौर को पा लो, अगर तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी सांस इस फितनों के दौर में आ जाए, तुम्हारे इर्द गिर्द ये सारे फितने या एक आधा फितना हो, तो सबसे आसान हाल इस फितनों के दौर का यह है कि मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दो। तो मेरी आपसे इल्तिजा भी है, रिक्वेस्ट भी है, ब्रदरा भी है, बच्चा समझ ले, भाई समझ ले, बेटा समझ ले, जो समझ ले, अगर चाहते हैं ना कि सब चीजों छुटकारा मिल जाए और सुकून कलम मिल जाए, गुस्से में भी कंट्रोल हो जाए, और रिज़्क में फरावानी भी हो, सेहत भी हो, कारोबार भी अच्छा हो, कुछ भी हो जो आप सोच रहे हैं, और इन फितनों के दौर से हम गुजर रहे हैं, अल्लाह इन फितनों से बचा ले। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना मुआवजा करें और दुरूद शरीफ की कसरत करें, और कोशिश कीजिएगा कि दुरूद शरीफ वज़ू के साथ पढ़ें, तो पंजाबी में कहते हैं मजा ज्यादा आएगा, स्वाद ज्यादा आएगा। तो अल्लाह ताला आप सबका मुनासिर हो, अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत दुरूद पढ़ें, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह जी। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये बच्चा ने बहुत अच्छी तरीके से के बारे में बताया।